तो हेलो बच्चों, आज के हम लोग वीडियो में जानेंगे कारक। कल हम लोग वीडियो में जाने थे वर्ण। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में कल हम लोग पढ़े थे वर्ण के बारे में और वर्ण संपूर्ण रूप से अच्छे से हम लोग जाने थे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कारक। कारक क्या होती है और कारक के पूरे संपूर्ण बारे में, मतलब कारक के बारे में पूरा जानेंगे कि कारक क्या होती है, इसका उदाहरण जानेंगे और एक कैसे क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में हम लोग करेंगे। ओके, तो हम लोग समझते हैं कारक किसे कहते हैं। देखिएगा बच्चों, कारक जिस शब्द से, क्या बच्चों देखिएगा, जिस शब्द से कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच संबंध बताया जाए उसे कारक कहा जाता है। फिर से समझेंगे बच्चों, क्या बताएं, थोड़ा सा माइक का छोड़ा, चलो देखिए कोई बात नहीं। बोला क्या, कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द से कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच क्या बताया जाए, संबंध बताया जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे हम लोग समझेंगे, जैसे राम ने रावण को मारा। देखिएगा बच्चों, राम ने रावण को मारा। जैसे यहाँ पे राम है कर्ता, क्या है बच्चों? कर्ता। अभी इसी में जानेंगे हम लोग कि कर्ता किसे कहते हैं। अब देखिएगा कैसे राम ने क्या किया, मारने का काम किया, तो मारना क्या हो जाएगा बच्चों? क्रिया हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? क्रिया हो जाएगा। अब किसको मारा? तो रावण को, तो रावण क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, कर्ता, कर्म, क्रिया के बीच क्या है? देखिए, तो एक कर्ता और कर्म के बीच ने शब्द आ रहा है, तो ने याद रखिए क्या हो जाएगा बच्चों? कारक हो जाएगी। क्या होगी बच्चों? कारक हो जाएगी। ये हो जाएगी कारक। ओके। जैसे कर्म और क्रिया के बीच में भी को आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? को। तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों? कारक। ओके, हम लोग फिर से समझते हैं। क्या बच्चे बोलो कि कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द से कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच क्या बताया जाए बच्चों? संबंध बताया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कारक कहते हैं। आगे समझेंगे, जैसे में राम ने रावण को मारा। राम हो जाएगा कर्ता और रावण हो जाएगा कर्म। पहले राम समझिएगा, कर्ता, और राम क्या कर रहा है? कर्ता जो काम करता है उसे हम लोग क्रिया बोलते हैं। क्या बोले बच्चों? कि कर्ता द्वारा किया गया काम, कर्ता द्वारा किया गया काम ही क्या कहलाता है बच्चों? क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिया। और जिसके लिए या जिसके बारे में कहा जाता है, मतलब क्या बच्चों? कर्म क्या होती है? कर्ता जो काम किया उसको हमको बोलते हैं क्रिया, और करता है किसके लिए, मतलब कहने का मतलब क्या, किसके लिए किया गया, किसके द्वारा। जिसके द्वारा तो कर्ता हो गया, जो कर्म की मतलब जो किया वो क्रिया हो जाएगा। अब क्या किया? रावण को मारने का। किसको मारने का? रावण को। तो रावण क्या हो जाएगा? इसमें कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कर्म। आगे इसमें लोग जानते हैं इसका परिभाषा क्या होती है, डिफिनेशन लिखवा देंगे, पहले इतना नोट्स करेंगे। हो गया होगा बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। पहले कर्ता समझ लेते हैं और उसके बाद कर्म समझ लेते हैं, क्रिया समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे के टॉपिक में देखते हैं। अब कर्ता क्या होता है देखिएगा। कर्ता जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है, संपन्न
होती है उसे कर्ता कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? कर्ता कहते हैं। जैसे में इसके कर्ता में समझ लेंगे। जैसे राम खेलता है। अब बताइए बच्चों, किसके द्वारा खेला जा रहा है? तो राम के द्वारा। तो इसमें क्या हो गया? राम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ता हो जाएगा। क्या होगा? कर्ता। माने जिसके द्वारा काम संपन्न होती है। संपन्न मतलब कि जिसके द्वारा काम किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? कर्ता। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, या फिर लिखेंगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा है बच्चों? पढ़ा रहा हूँ। अब बताइए बच्चों कि एक जो है कौन पढ़ा रहा है? मैं। स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? मैं। तो मैं क्या हो जाएगा? कर्ता। क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ता। अब मैं जो है क्या काम कर रहे हैं? पढ़ाने का। तो पढ़ाना क्या हो जाएगा बच्चों? क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? क्रिया। जैसे राम क्या चीज काम कर रहा था? खेलने का। तो जो काम करेगा वो क्रिया कहलाएगी। ओके, तो पहले कर्ता समझेंगे कि जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है उसे कर्ता कहते हैं। मतलब जिसके द्वारा, जैसे राम खेलता है तो राम के द्वारा खेल हो रहा था, तो यहाँ पर राम हो जाएगा कर्ता। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो मैं क्या हो जाएगा? तो कर्ता हो जाएगा। अब समझते क्रिया क्या होती है, उसके बाद समझेंगे कर्म। समझा? आगे देखेंगे क्रिया। क्या बच्चों? क्रिया। जिस सबसे काम करने या होने का बोध हो। जिस शब्द से काम करने या होने का बोध हो। उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया कहा जाता है। ऐसे इस चैप्टर में डिफिनेशन तो नहीं पूछा जाएगा, बट आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि कर्ता क्या होती है, क्रिया क्या होती है, कर्म क्या होती है। ऐसे एक क्वेश्चन में जो कारक चैप्टर है इसमें डिफिनेशन नहीं पूछा जाता, परिभाषा कभी नहीं पूछा जाएगा। हमेशा दे देगा एक शब्द दे देगा, मतलब एक सेंटेंस दे देगा। डायरेक्ट ऐसे दे देगा कि राम आम खाता है। राम आम खाता है। अब एक तो दिख रहा है बट इसमें कौन सा कारक है नहीं है, ऐसा करके सेंटेंस पूछ देती है। ऐसे कि पेड़ पर पत्ती है, या फिर पेड़ पर बंदर है, तो डायरेक्ट इस पर बोल जाएगा कि कौन सा कारक है। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, न कि पूछा जाएगा कि परिभाषा क्या होती है। बट आपके जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि क्रिया क्या होती है, कि जिस शब्द से काम करने या होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहते हैं दोस्तों। जैसे राम पढ़ता है। जैसे में क्या बच्चों? राम पढ़ता है। अब कौन सा शब्द से काम हो रहा है? पढ़ना। तो पढ़ना क्या जाएगा? क्रिया हो जाएगा। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि कर्ता द्वारा जो काम किया जाता है। एक और डिफिनेशन हम लोग समझते हैं कि कर्ता द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। फिर से समझेंगे कि कर्ता द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? चलो देखते हैं। तो हम लोग कर्ता समझ गए, क्रिया समझ गए। अब समझते हैं कर्म। तो कर्म क्या होती है इसी में समझाते हैं। देखिएगा, क्या होती है कर्म। देखिएगा, जिसके बारे में, जिसके या वाक्य में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए उसे कर्म कहते हैं। जैसे दोस्तों
मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। क्या बच्चों, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। अब समझेंगे, सबसे पहले इसमें कर्ता कौन हो जाएगा? अभी जस्ट बताएं कि जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है उसे हम लोग कर्ता बोलते हैं। ओके, तो कर्ता क्या हो जाएगा? मैं, क्योंकि तो मेरे द्वारा क्रिया संपन्न होने क्या कर रही है? तो पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो मैं जो हो जाएगा, पहले पहचानेंगे कर्ता, तो ये हो जाएगा कर्ता। पहले कर्ता समझ में आ गया बच्चों? क्या हो रहे हैं? जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ता बोलते हैं। तो कर्ता तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब क्या कर्ता द्वारा जो काम किया जाता है तो उसे हम लोग क्रिया बोलते हैं। तो कर्ता क्या काम कर रहा है? पढ़े, पढ़ाने का। क्या दोस्तों? पढ़ाने का। तो पढ़ाना हो जाएगा पहले नंबर क्रिया। समझ में आ गया बच्चों? क्या बोले कि कर्ता जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है उसे कर्ता बोलेंगे, और जो क्रिया मतलब कर्ता द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम लोग को बोलते हैं क्रिया। अब बच गया क्या? हिंदी। तब किसके बारे में हम लोग, किसके बारे में कहा जा रहा है इस सेंटेंस में? मैं क्या पढ़ाता हूँ? क्या क्या? तो हिंदी पढ़ाता हूँ। तो हिंदी क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कर्म हो जाएगा। ऑब्जेक्ट, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इसको बोल देंगे सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं वर्ब। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, अब हम लोग जानते हैं अगला टॉपिक जो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ना है। हम लोग पढ़ रहे थे कारक के बारे में। सबसे पहले पुनः फिर से जानते हैं कारक का डिफिनेशन, कि जिस शब्द से कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच क्या बताया जाए? संबंध बताया जाए। क्या बताया जाए बच्चों? संबंध बताया जाए, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कारक। क्या बोले कि जिस शब्द से कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच संबंध मतलब आपस में संबंध बताया जाए उसी को हम लोग बोलते हैं कारक बोलते हैं बच्चों। अब हम लोग समझते हैं कारक के प्रकार क्या होती है, चार्ट बना के समझते हैं। ओके, चलो आगे लिखते चलेंगे बच्चों। हो सकता है इरेज कर दे जल्दी से, तो आप लोग लिखते चलेंगे। जहाँ पे अगर दिक्कत होगी तो ज़रूर कमेंट बताएंगे कि सर ये नहीं समझ में आया, भैया ये नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा हम वहाँ पे पुनः रिपीट कर देंगे, या फिर दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। नहीं समझ में आए पुनः कमेंट कीजिएगा, पुनः फिर से इस पर बनाएंगे। अगर नहीं ज़्यादा समझ में आएगा तब। ओके, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसे आ रहा है समझ में या फिर नहीं आ रहा है बच्चों। आगे हम लोग समझते हैं क्या कि कारक के ये प्रकार और अति के बारे में समझते हैं। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले कारक के नाम तो ऐसे लिखेंगे, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे आगे ऊपर लिखते, थोड़ा जगह स्पेस कम पड़ जाएगी। कारक के नाम, चिन्ह और अर्थ। कारक के नाम, चिन्ह और अर्थ। कारक के नाम, चिन्ह और अर्थ। ओके बच्चों, इसमें समझिए। कारक का सबसे पहले नाम जानते हैं। यहाँ कारक के नाम, कारक के नाम। अगर नहीं, एक मिनट, वीडियो कट तो नहीं रहा है, देख लेते थोड़ा सा। चलिए बच्चों, थोड़ा सा मर्ज कर देते हैं। कारक के नाम, कारक के नाम। अब आगे लिखते हैं चिन्ह। क्या बच्चों? चिन्ह। और इधर समझते हैं अर्थ। क्या बच्चों? अर्थ। ओके, चल देखिएगा। सबसे पहले कर्ता कारक। क्या बच्चों? कर्ता कारक। उसके बाद कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक बुझ गया। उसके बाद करण कारक, करण कारक, कर्ता
कर्म करण संप्रदान हे अपादान कारक हो गया। संपादान अपादान अधिक कितना हो गया बच्चों? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध एक होता लास्ट अधिकरण। क्या होता है बच्चों? अधिकरण। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा कि वीडियो कट तो नहीं हुई है। नीचे दिख रहा है ना, संबंध कारक तक दिख रहा है बच्चों। एक ऊपर संबंध कारक तक दिख रहा है, अधिकरण नहीं दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं, कारक के नाम थोड़ा सा ऊपर मर्ज करते हैं पुनः। 1 मिनट थोड़ा सा बच्चों, देखिए नीचे वाला भी कट रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं ना, नाम को चेंज कर देते हैं। ऊपर जो है थोड़ा सा छोटा अक्षरों में लिखते हैं। रुक जाइए 1 मिनट, गुस्सा नहीं होइएगा। देखिएगा हम लोग क्या बोले, कारक के नाम, तो यहाँ डायरेक्ट खाली नाम डाल देते हैं कारक के। उसके बाद इधर क्या था बच्चों? चिन्ह था। क्या था बच्चों? चिन्ह। और इधर था हम लोग अर्थ। क्या था बच्चों? अर्थ। थोड़ा छोटा अक्षरों में लिखते हैं। सबसे पहले था कर्ता कारक, कर्ता कारक। उसके बाद था बच्चों कर्म कारक, कर्म कारक। फिर था बच्चों करण कारक, करण कारक। इसके बाद था बच्चों संप्रदान, संप्रदान कारक। फिर था बच्चों अपादान कारक, अपादान कारक। फिर था बच्चों संबंध कारक, संबंध कारक। फिर था बच्चों अधिकरण। क्या था बच्चों? अधिकरण। 1 मिनट देख लीजिएगा, थोड़ा सा कट तो नहीं ना वीडियो ना दिख रहा है। अब थोड़ा सा अगर कटे तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले चिन्ह कर्ता ने। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, अब ब्रैकेट में करण से के द्वारा, के द्वारा संप्रदान ए को लिए, के को लिए अपादान से अलगाव, संबंध का की के आगे आता है नानी ने रारी रे आगे आता है। अधिकरण होता है में पर ऊपर हे हो अरे अभी, हे हो अरे अभी। बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे नहीं मतलब 2-4 और आते हैं। तब समझेंगे बच्चों, कर्ता ने कर्म को करण से, याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इसी से अगर ये परिभाषा इसमें नहीं पूछा जाता है कि परिभाषा क्या होती है, अगर ये याद हो जाएगी ना तो ये पूरा बढ़िया से मतलब क्वेश्चन बना पाओगे। अर्थ इसको भी रुक जाइए, अर्थ को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो पुनः यार हम लोग याद करते हैं कर्ता और चिन्ह, यानी कारक के नाम और उसके चिन्ह याद करते हैं सबसे पहले बच्चों। ठीक है, देखिएगा कैसे। कर्ता ने, क्या बच्चों? कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें के द्वारा होना चाहिए। जैसे मैं मार्कर के द्वारा पढ़ाता हूँ, अभी एग्जाम्पल लेंगे। संप्रदान के को लिए, अपादान से अलगाव, संबंध का की के रा री रे ऐसे आते हैं, नानी ने ऐसे आते हैं, मतलब और आएंगे का की के रा री रे ना ने ने। ओके, अधिकरण में पर ऊपर, में पर ऊपर हे हो अरे अबे। ओके, आगे देखिएगा, जैसे उदाहरण इस सबको समझते हैं बच्चों। ओके, जैसे
देखिएगा इधर से लिखते हैं। जैसे पहला, जैसे राम ने रावण को मारा। समझना बच्चों, हम लोग क्या बोले कि इस वाक्य में, अब बताइए ने कहाँ पे आ रही है, ने, तो कौन सा बाबू कारक हो जाएगा बच्चों, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा कर्ता कारक। क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, कर्ता कारक। राम ने रावण को मारा। और जैसे देखिए हम लोग ने उसे पीटा। बच्चों हम लोग ने उसे क्या किया, पीटा। तो ने भी कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता ही कारक हो जाएगा। तो समझ में आ गया बच्चों, कर्ता ने, कर्ता ने। ओके, आगे कर्म को, तो इसी में देखिएगा ना, जैसे अभी एक उदाहरण लिए, ये पहला था, ये दूसरा है, अब एक तीसरा। जैसे समझेंगे, इसी उदाहरण को लेते हैं। राम ने रावण को मारा। यहाँ पे समझिएगा बच्चों, राम ने रावण को मारा मतलब किसके बीच में, कर्म के बीच में संबंध होगा। तो रावण यहाँ पे कर्म था ना, अभी जस्ट पहले ही समझा है स्टार्टिंग में, रावण और क्रिया के बीच संबंध है ना। कौन सा संबंध है बच्चों, को। तो को कौन सा कारक होगा बच्चों, तो कर्म कारक होगा। जब कर्ता के बीच संबंध रहेगा कर्ता कारक, और जब कर्म के बीच संबंध रहेगा तो कर्म कारक। जैसे ऊपर में देखिएगा ये था कर्ता, तो कर्ता के बीच से संबंध था कर्ता, तो यहाँ पे बोलते कर्ता कारक। अगर कर्म के बीच संबंध रहेगा, कर्म के बीच में संबंध रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, कर्म कारक संबंध, कर्म कारक कहते हैं। यहाँ से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे है करण कारक। करण और संप्रदान अपादान कारक एक साथ समझते हैं बच्चों। देखिएगा करण और अपादान, करण एक तरफ लिखते हैं, अब एक तरफ अपादान, अपादान दोनों एक तरफ समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब अगर आपके बॉडी या मेरे बॉडी से अगर कोई वस्तु या जो भी चीज़ है अगर टच है और उसके द्वारा लिखा जा रहा है, मतलब कि सेंटेंस वाक्य बनाया जा रहा है, और उसमें अगर पढ़ने से पता चले कि हमारे बॉडी से टच है, तो उसे बोलेंगे कर्म कारक। क्या बोले, सॉरी करण कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, करण कारक। जैसे मैं मार्कर से लिखता हूँ, अब बच्चों समझिएगा, मैं मार्कर से लिखता हूँ, किससे लिखता हूँ, मार्कर से। तो यहाँ पे जो से आएगा तो कौन सा कारक है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों, क्योंकि से जो है दोनों में आते हैं, एक आते हैं करण कारक में और एक आते हैं अपादान कारक में, बट दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब उन्हें क्या से अगर करण लिखे कि अपादान लिखे। उस स्थिति में एक बार याद रखिएगा कि देखिए पहले सेंटेंस को पढ़िए, मैं मार्कर से लिखता हूँ, मैं मार्कर से लिखता हूँ, कौन लिखता है, मैं। तो जब मार्कर से लिखते होंगे बच्चों तो मार्कर बॉडी से टच होता होगा कि नहीं होता होगा। जैसे हम अगर लिख रहे हैं तो देखिए, तो जो हैंड है मतलब हाथ है, हाथ से क्या है, पकड़े हुए हैं, तो बॉडी से क्या है, टच है। तो यह कौन सा कारक होगा बच्चों, जब बॉडी से टच रहेगा तो करण कारक होगा। कौन सा कारक होगा बच्चों, करण कारक। अगर बॉडी से टच नहीं रहेगा तो हो जाएगा अपादान कारक। जैसे मैं गया से घर आया, मैं गया से क्या, घर आया। तो याद रखिए गया से अगर घर आ रहे होगी तो गया को हम लोग छोड़ देते होंगे, उसके बाद घर आते होंगे। ऐसा तो ना कि गया पे हम बैठे रहते होंगे घर भी पहुंच जाते होंगे, तो ऐसा तो नहीं होता होगा। तो हम लोग क्या गया को स्किप कर देते हैं, उसके बाद घर पहुंचते हैं। तो यहाँ पे अलगाव का बोध हो रहा है, यहाँ पे के द्वारा आ रही थी, मैंने मेरे द्वारा, इसके द्वारा, जो भी है, यहाँ पे अलगाव हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा बच्चों, अपादान। फिर से समझते हैं आगे, देखिएगा। जैसे मैं ट्रेन से पटना जाता हूँ, बताइएगा बच्चों, मैं ट्रेन से पटना जाता हूँ। अगर ट्रेन से यहाँ पे जाते होंगे तो बताइए ट्रेन में बॉडी टच होगा कि नहीं होगा। जैसे हम लोग ट्रेन पर बैठे होंगे तो ट्रेन पर बॉडी तो टच होगा ना, टच होगा। तो वहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा बच्चों, तो करण कारक होगा।
क्योंकि ट्रेन के द्वारा हम लोग जा रहे हैं ना। अगर यही रहता है ऐसे कि मैं घर से पटना जाता हूँ, तो इस स्थिति में बच्चों देखिए, मैं घर से पटना जा रहा हूँ, ये नहीं दिया हुआ किसके द्वारा या किसके माध्यम से। अगर माध्यम दिया हुआ रहता तो हम लोग लिख देते करण कारक है, जाहिर सी बात है करण, क्योंकि माध्यम उसमें दिया हुआ इसके द्वारा, इसके जाहिर से हम लोग जा रहे हैं। बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट लिखा हुआ है कि मैं घर से पटना जाता हूँ, तो घर को स्किप करते होंगे, घर को छोड़ देते होंगे, उसके बाद पटना जाते होंगे। तो यहाँ पे ए जो से है वो कौन सा कारक होगा बच्चों? तो अपादान कारक, अपादान कारक। समझ में आ गया होगा। 5 सेंटेंस आप लोग के लिए देते हैं, अभी जस्ट देखिएगा, कमेंट में कीजिएगा कि कौन इसका आंसर होगा। ओके, देखते हैं 5 सेंटेंस, ज़्यादा तो नहीं देंगे, अभी लास्ट में क्वेश्चन आंसर और करवाएंगे। अभी देखिएगा 5 सेंटेंस देते हैं, इसके कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन आंसर होगा, डायरेक्ट नाम लिखिएगा। ओके बच्चों, देखिएगा पहला, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ। दूसरा, आप लोग घर से स्कूल जाते हैं, आप लोग घर से स्कूल जाते हैं, आगे, सीता हवाई जहाज से मुंबई गई, मुंबई गई। आगे, लड़के डंडे से उसे पीटा। माँ झाड़ू से बेटे को मारती है, समझिएगा। 4 ही प्रश्न, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 यहाँ पर 5 वो प्रश्न दिए। अब इसमें कमेंट कीजिएगा कि कौन में कौन सा कारक होगा, कौन सा सेंटेंस में कौन सा कारक होगी। पहला था मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, से कौन सा कारक होगा? अपादान होगा या फिर करण कारक होगा? आप लोग घर से स्कूल जाते हैं, से अपादान होगा या फिर करण कारक होगा? दो में से कोई एक होगा। आगे, सीता हवाई जहाज से मुंबई जाती है, तो से जो कौन सा कारक होगा? आगे, लड़के डंडे से मारते हैं, उसे पीटते हैं, तो से कौन सा कारक होगा? माँ झाड़ू से बेटे को मारती है, तो से कौन सा कारक होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ओके, आगे हम लोग समझते हैं। तो हम लोग कौन कौन समझ गए बच्चों? देखिएगा, कर्ता कारक समझ गए, कर्म कारक समझ गए, करण कारक समझ गए और अपादान। अब आती है संप्रदान। क्या बच्चों? संप्रदान। संप्रदान कारक समझिएगा, संप्रदान। देखिएगा बच्चे, संप्रदान कारक क्या होती है? अभी जस्ट इसका डिफिनेशन लिखा थे, उसमें क्या आता कि जिस वाक्य में, याद रखिए ना, को चिन्ह का प्रयोग, को के लिए या कहीं कहीं बुक में के को लिए दिया रहता है, तो के को लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक। जैसे हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, जैसे राधा के लिए कृष्ण घर छोड़ दिए। समझिएगा बच्चों, राधा के लिए कृष्ण जो है घर छोड़ दिए। अब यहाँ पे समझिए, राधा तो कर्ता हो गया और कृष्ण जो होगा, कृष्ण
और ये पहले छोड़ना तो हो जाएगा क्रिया, बट हम लोग के कर्ता क्रिया मतलब कर्ता कर्म क्रिया इसमें नहीं पूछ रहा है कि राधा के लिए कृष्ण घर छोड़ दिए, तो के लिए जो होगा वो कौन सा कारक होगा। एक के लिए कारक है, बट कौन सा कारक है ये आप लोग को बताना। तो समझिएगा, ये याद होना चाहिए कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, तो कौन सा कारक हो बच्चों, याद रखिएगा संप्रदान कारक। जिस वाक्य में याद रखिएगा के लिए, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, तो आपके लिए के लिए आ गया ना, तो ये कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। जैसे पिता या फिर माँ बच्चों के लिए खिलौना लाई, ये कौन सा कारक होगा बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा संप्रदान कारक। कौन सा बच्चों, संप्रदान कारक। जैसे माँ बच्चों के लिए खिलौने लाई, तो बच्चों समझिएगा, माँ किसके लिए खिलौना लाई, बच्चों के लिए, मैंने किसी के लिए अगर लिया जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रदान कारक बोलते हैं। जैसे पिता बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, टीचर छात्र के लिए मेहनत करते हैं, ऐसे समझते। जैसे छात्र माँ के लिए मेहनत करते हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे समझिए लोग कौन सा कारक, इसमें कौन सा कारक होगा बच्चों, तो संप्रदान कारक, समझ गया आगे। तो देखिएगा, कर्ता ने ये समझ गए, कर्म को ये भी समझ गए, करण से के द्वारा और अपादान से अलगाव ये भी समझ गए, संप्रदान कारक ओ के लिए। अब संबंध समझिएगा, डायरेक्ट समझिएगा कि कर्ता ये सब के बीच में क्या बताया जाए, संबंध बताया जाए बच्चों। और इसका चिन्ह याद रखिएगा, का, की, के, रा, री, री, ऐसे संबंध होते हैं। क्या था बच्चों, संबंध कारक, संबंध कारक से ही आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें संबंध दर्शाया जाएगा। इस वाक्य में क्या बताया जाएगा बच्चों, संबंध बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, संबंध बताया जाएगा। जैसे सीता की छोटी बहन क्या है, डॉक्टर है। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, सीता और उसकी बहन में क्या संबंध है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कारक जुटा हुआ है बच्चों, की। तो सीता और उसके बीच में क्या बता रहा है, संबंध बताया जा रहा है ना। तो इसमें याद रखना है, रिलेशनशिप बताया जाएगा, रिलेशनशिप वाला नहीं, याद रखिएगा। रिलेशनशिप कहने का मतलब इसमें संबंध बताया जाएगा, ये दो शब्दों के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कौन सा कारक, संबंध कारक, क्योंकि सीता और उसकी बहन के बीच में संबंध है, भाई बहन का बहन के रिश्ता है। आगे अगर बोलेंगे राम के 4 भाई हैं, राम के कितने भाई हैं, 4। तो के क्या बताया है, संबंध, ये भाइयों के बीच में क्या बता रहा है दोस्तों, संबंध बताया जा रहा है। आगे देखेंगे, जैसे तीसरा, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, ये हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा। कौन सा बच्चों, संबंध कारक। जैसे मेरी छोटी बहन मेरी छोटी बहन की किताब अच्छी है, ये भी समझिएगा। ऐसे सेंटेंस थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। मेरी छोटी बहन की किताब जो है बहुत मतलब अच्छी है। तो यहाँ पे देखिए, बहन और किताब के बीच में संबंध, मेरी छोटी बहन की किताब, तो किसकी किताब, बहन की किताब। तो यहाँ पे बहन और किताब के बीच में संबंध कौन सा, की का है। तो लगभग मेरे हिसाब से आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग अब लास्ट बचा हुआ अधिकरण कारक। क्या बच्चों, अधिकरण में डायरेक्टली समझिएगा कि इसमें किसी के ऊपर, क्या बच्चों, किसी के ऊपर इस सेंटेंस में दिखाया जाएगा। जैसे अधिकरण में समझिएगा, अधिकरण कारक, जैसे पेड़ के ऊपर बंदर है, बंदर बैठे हैं, या बैठे हैं।
पेड़ के ऊपर, किसके ऊपर बच्चों? पेड़ के ऊपर। क्या बैठे हैं? बंदर। तो पेड़ और बंदर के बीच में संबंध इसमें बैठा है, मतलब दर्शाया जा रहा है क्या? के ऊपर। तो के ऊपर क्या है? तो अधिकरण कारक। क्या बच्चों? अधिकरण कारक। जैसे मैं कुर्सी पर, क्या बच्चों? कुर्सी पर बैठा हूँ, बैठा हूँ। तो यहाँ पे किस पर बैठा हूँ? कुर्सी पर। तो कुर्सी पर, मैं और कुर्सी के बीच में भाई उस पर बैठा हुआ, तो पर कौन सा कारक? अधिकरण कारक हो जाएगा बच्चों। तो क्या आप लोग को इतना समझ में आया? फिर से पुनः रिपीट करते हैं, समझेंगे। याद होना चाहिए कारक के नाम और उसका चिन्ह याद अगर होगा तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट हम 10 क्वेश्चन देंगे, आप लोग इसका भी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर फिर से करवा रहे हैं। जैसे फिर से हम लोग पुनः रिपीट करते हैं, कारक के नाम और उसका चिन्ह याद करते हैं। कर्ता ने, साथ में बोलिएगा। क्या बच्चों? कर्ता ने। देखिएगा, रिपीट करते हैं। कर्ता ने कर्म को, बोलिए बोलिए, करण से, के द्वारा, मतलब बॉडी से टच होना चाहिए, बताए थे, मतलब इसके माध्यम होना चाहिए। संप्रदान के को लिए, आपादान से अलगाव, साथ में बोलिए। नेक्स्ट, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में या पर, ऊपर, हे हो, अरे अबे। जैसे बोलते ना, अरे इधर आओ, तो वहाँ पे भी याद रखिए कौन सा कारक? अधिकरण ही होता है। जैसे एक सेंटेंस हम लिख ही देते हैं कि अरे, अब अरे के साथ याद रखिएगा एक खुद ही चिन्ह लगा हुआ रहता है। अरे यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो यहाँ पे अरे जो है याद रखिएगा अधिकरण कारक हो जाती है, इसके साथ हमेशा चिन्ह लगती है। एक छोड़ दिए थे बच्चों, लिख लीजिएगा पुनः, क्योंकि वैसे पूरे कारक में एक चिन्ह आ जाता है, पहले ही पहचाना देते हैं। तो पुनः फिर से रिपीट कीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के को लिए, अपादान से अलगाव, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर सॉरी में पर ऊपर, हे हो अरे हो। ओके बच्चों, क्या याद हुआ? याद हुआ तो इसमें क्वेश्चन हम देते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं देंगे, 10 या 15 देते हैं, देखते हैं। और उसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि क्या आंसर होगी। कारक के नाम लिख करे नहीं कि ABCD, ऐसे नहीं, क्योंकि ऑप्शनल वाला क्वेश्चन नहीं देंगे, डायरेक्ट उसका नाम लिखेगा कि करण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा या अधिकरण होगा, जो भी होगा। हम सेंटेंस दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर हेडिंग ही डाल देते हैं, कारक को पहचान कर उसका नाम लिखे, उसका नाम लिखे। पहले ही हेडिंग ही डाल दे रहे हैं कि कारक को पहचान कर उसका नाम लिखे। 10 सेंटेंस देते हैं बच्चों, जैसे सीता छत पर है। दूसरा, मछली पानी में तैरती है। आगे, तीसरा, हम लोग कलम से लिखते हैं। आकाश साइकिल से बाजार जाता है, मेरे भाई कोलकाता से घर आया। मेरे भाई कहाँ से आया? घर, कोलकाता से। आगे क्वेश्चन है, अरे तुम लोग जाओ, अरे तुम लोग जाओ। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7। पेड़ पर
चिड़िया बैठी है, बैठी है। आगे 1 नंबर, थैला में सब्जियां हैं, सब्जियां है। आगे 9 नंबर, आकाश झाड़ू से मार खा रहा है। 9 क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे बताइएगा कि कौन कौन से कारक हैं। जैसे हम अंडरलाइन करते हैं, सीता छत पर है तो पर कौन सा कारक हो जाएगी। आगे मछली पानी में है, पानी में तैरती है तो में जो है कौन सा कारक हो जाएगी, कमेंट कीजिएगा। और ये क्वेश्चन दे रहे हैं, हम लोग कलम से लिखते हैं तो से कौन सा कारक हो जाएगी। आकाश साइकिल से बजाया जाता है तो से कौन सा कारक हो जाएंगे। मेरे भाई कोलकाता से घर आया से कौन सा कारक हो जाएंगे। अरे तुम लोग जाओ, अरे कौन सा कारक हो जाएंगे। पेड़ पर चिड़िया बैठी है तो पर कौन सा कारक हो जाएगा। थैला में सब्जियां हैं, सब्जियां कौन सा कारक हो जाएगा। आकाश झाड़ू से मार खा रहा है तो से कौन सा कारक हो जाएगा। और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे राधा ने बहन को पीटी। राधा ने बहन को पीटी ने कौन सा कारक। आगे राम ने उसे, एक क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि बार बार करवा रहे हैं। लिखेंगे, हम लोग भिखारी को मदद किए। हम लोग भिखारी क्या किए, मदद किए। ओके, तो यहाँ पे को हो जाएगा। देखिएगा कौन कारक हो जाएगा, आप लोग बताइएगा कि इसमें ने कौन सा कारक है, को कौन सा कारक है, इसमें को कौन सा कारक है। कारक के नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके बच्चों, तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगा जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस नया वीडियो भी जब भी आए तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। ओके बच्चों, टेक यू, बाय बाय।